हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपीपी का प्रैक्टिस बैच लेकर आए थे, जिसमें हम लोग लगभग 100 क्लासें पूरी की थी। और आपको पता है यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत दूर अब नहीं रह गया है। तो ये जो लास्ट का जो है, लास्ट में मतलब फाइनल टच देने के लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों को। फाइनल टच मतलब अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब जो जो है, जैसे है जो एग्ज़ाम में जिस तरह से आने हैं उस हिसाब से क्वेश्चन रखे जाएंगे। यूपीपी का आपको हमसे बेटर आपको चीज़ें पता होंगी पहले से ही। यूपी का 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। लेकिन आपको उस 50 लाख को देख के टेंशन में नहीं रहना, आपको बस एक वैकेंसी से मतलब है। एक सीट पर एक सीट पर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स अगर 100 से कम का फाइट है एक सीट के लिए, ठीक है। तो और यहाँ और अगर जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीडी में इससे कहीं ज़्यादा मार्जिन रहता है। वहाँ पर 4 से 5 हज़ार सीटें आती हैं पूरे यूपी के लिए, और उसके लिए कई लाख फॉर्म यहाँ से भी पड़ते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और यूपीपी का जो मेन सिलेबस है, जो मेन बेस देखो, बेस सब्जेक्ट जो है इसका रीजनिंग है। क्योंकि रीजनिंग में आपको रीजनिंग प्लस आधे मैथ में भी आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, उसका 20 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ में भी मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको लगभग 55 क्वेश्चन से ऊपर आपको केवल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे कहेंगे जो मतलब मेन फोकस आप करिए हिंदी और रीजनिंग पर। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत लेंदी नहीं है, और हिंदी का बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। रीजनिंग पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपको यहाँ मतलब एक इसका वाइड एरिया, मतलब आप 55 क्वेश्चन के आसपास आने हैं तो समझ सकते हैं आप कितना है। तो यहाँ से आप अगर आपका रीजनिंग का बेस बहुत अच्छा है तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ से 50 क्वेश्चन रीजनिंग भी कर लेते हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी कर लिए, तो एक 80 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 150 में से 80 क्वेश्चन, उसके बाद आपका बच जाएगा अभी जीएस बचा है 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जीएस आने हैं, बाकी मैथ भी बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि आपको मेन जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए। सबसे पहले हिंदी, क्योंकि ये टाइम टेकिंग नहीं है, बस एक बार देखिए निकल जाइए। उसके बाद का रीजनिंग, बाकी उसके बाद फिर मैथ और जीएस जो है वो तो है ही, ठीक है जी। रीजनिंग के हमने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करवाया है, चाहे हिंदी के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, ठीक। तो जिनको कोई डाउट है या जिनको लग रहा है कि नहीं अब तैयारी हो चुकी है, तो वहाँ से अपना प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक। बाकी आज का सेशन भी प्रैक्टिस सेट का ही है, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो रखे नहीं गए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस बैच, ठीक है। प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करते हैं। ये लगभग अबाउट 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि वैसे आते 55 क्वेश्चन है, लेकिन इतने क्वेश्चन पूरे कराए नहीं जा सकते, तो हमने अबाउट 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। 20 आपको डेली मिल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन करना है तो हम बताएं आपसे पहले कि हमारे प्ले लिस्ट पर हम लोगों ने पहले ही से करवा लिया। यूपी का प्ले लिस्ट है, वहाँ पर रीजनिंग सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, कहाँ गया। संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। क्या दिया है, पैटर्न एक दिया हुआ है। रुकिए थोड़ा सा अपना पेन सेट करने। हाँ देखिए पैटर्न क्या है, देखिए 2-2 अंकों का एक एक समूह दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 32 क्या दिया, 2, 32 4, 32 12, और यहाँ 32 48, उसके बाद क्या दिया 32 240, ठीक है। 32 2 दिया है, 32 4 दिया है, 32 12 दिया है, 32 48। मतलब यहाँ देखिए 32 जो है 32 सब में कॉमन है, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ 2 से 4 हुआ, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240 हुआ। तो इसको यहाँ देख लीजिए क्या है, 2 से क्या हुआ 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से कितना हुआ 240, 2 से 4 हुआ यानी गुणित 2 किया होगा, 2 दूनी 4, 4 से 12 हुआ गुणित 3, 4 3 12, 12 से 48 हुआ, 12 चौक 48 गुणित 4, 48 से 240 हुआ, तो 48 में 5 का गुणा करेंगे, 48 पंजे 240 होता है। इसके आगे हमसे पूछा है यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 240 में क्या कीजिए
6 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 140। लेकिन इसने लिखा क्या है, 32 को हटाया नहीं है, उसके बाद कितना 14 40, 32 14 40, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 32, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर 14 40। ठीक, कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए हमको, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया है, 32 14 40 दिया हुआ है। ठीक, समझ रहे हैं पैटर्न को। 32 जो था, जो शुरू का 32 लिखा है, उसके साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। उसके बाद 2 था, 4 था, 12 48 240। ठीक, चलिए आगे देखें। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। CEG के दिया हुआ है, इसके अनुसार कौन सा है। तो इसका देखिए क्या है, C अलग अलग है, EG के यही है। देखिए क्या है, ये 3 है, 5 है, 7 है, 11, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, ये है ऑप्शन का। देखिए ये क्या, इसको साइड कर देना चाहिए था। चलिए यहीं देख लेते हैं। ये देखिए 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक, इसमें देखिए क्या है, यम का 13 17 19 23, 13 17 19 23। ठीक है, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, तो 13 2 17, 17 2 19, 19 4 23, सही तो है। 13 13 4 17, अच्छा 4 17 है, 17 2 19। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए यम का, फिर देखिए 13, फिर 17, फिर 19 और यहाँ क्या हो जाएगा 24। इसका देखिए 13 15 17 और ये क्या है 19 है, और यहाँ 13 16 19 और 22। ठीक, ये क्या दिखा 3 5 7 11, 3 2 5 2 7 4 11, 7 2 9 होता तो ठीक था, 11 किया है। तो क्या है ये, क्या अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत अभाज्य संख्या है। 13 17 19 23 ये क्या है, ये भी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी सब में क्या है, देखिए ये भाज्य है, इसमें ये भाज्य हो जाएगा, इसमें ये भाज्य हो जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या है, ये चारों संख्याएं क्रम से हैं। 13 के बाद वाली संख्या 17 होती है, 17 के बाद अभाज्य संख्या 19, 19 के बाद संख्या क्या होती है 23 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें 4 अक्षरों का चीज। ठीक है, C2BA, उसका देखिए FE4D IHG 8 यही दिया हुआ है। इसके बाद का इसने एक यहाँ जो आएगा वही पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, चार समूह। देखिए यहाँ C है, C से क्या हुआ F हुआ, C से क्या हुआ F हुआ, F से क्या हुआ I से फिर क्या हो जाएगा C से F, यानी 3 से क्या हुआ 7 6, 3 3 6, 6 3 9, 9 से फिर क्या हो जाएगा 9 3 12, 12 किसका हो जाएगा 12 लिख लीजिए, छोड़िए 12 ही लिख लेते हैं। ठीक है 12। उसके बाद फिर देखिए यहाँ 2 था, 2 से क्या हुआ 4, 4 से 8, 2 है, 2 से क्या हुआ 4, 4 से 8, 8 से के बाद क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए B है, B से क्या हुआ E, अंक इधर उधर किया है बस। B के बाद क्या हुआ E, B से क्या हुआ E। ठीक है, 2 से क्या हुआ 5, E के बाद क्या हुआ है E के बाद हुआ H, 5 3 8, 8 3 11। ठीक, और क्या था लास्ट में देखिए A है, A से क्या हुआ D, A से D मतलब 3 3 जोड़ रहा है, D से क्या हुआ G, 7 में 10 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, और क्या 16, और 11 किसका होता है K का होता है, और 10 किसका होता है J का होता है। तो क्या हो जाएगा यल 16 KJ। तो ये देखिए 16 कहाँ रहेगा, देखिए इसमें दूसरे स्थान पर आया, इसमें तीसरे स्थान पर आया, इसमें चौथे स्थान पर आया। तो ये क्या हो जाएगा पहले स्थान पे होना, तो क्या चाहिए इसको 16 LKJ ये होना चाहिए। ठीक है, 16 L के कहीं दिया नहीं है, तो यहाँ देखिए यल 16 KJ कहीं दिया है, L 16 KJ ऑप्शन नंबर दूसरा। समझे, मतलब इसने क्या किया अंक को पहले नहीं रखा है हर में। अगर इसका सही ऑप्शन होता तो 16 LKJ होता, अगर ऑप्शन में रहता तो वही सही होता। लेकिन अगर जब वो नहीं है तो क्या 16 को दूसरे स्थान पे दिया हुआ है, तो उसी को मान सकते हैं। चलिए आगे देखें।
देखिए क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है बहुत हम टाइम लगा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है। बाकी हम क्वेश्चन बहुत फास्ट मोड में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको समझ लीजिए। ए है, फिर खाली स्थान है, आई है, फिर पी है, फिर खाली स्थान है। ये दो स्थान पे क्या क्या आएगा यही पूछा है क्रम से आपको। विकल्प में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक। ए है, फिर क्वेश्चन मार्क है, आई पी है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए क्या है ए, और ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को साफ रख दीजिए। पहले स्थान पे से डी रखा है, आप डी रख के देख लीजिए, और ई रखा है, या तो डी या तो ई। ए का अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 होता है। ए का अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 होता है। डी या ई रखेंगे तो 4 या तो 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ 9 है, फिर ये क्या है, पी का मतलब 16 है। अंतर देखें, 4 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर 3 है, 4 9 और यहाँ 5 हो जाएगा, और 9 7 16, ठीक। और 16 3 5 7, 3 5 7, ठीक। 7 के बाद फिर 9 होना चाहिए, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका होता है, वाई का होता है। 25 किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। चलिए प्लस 9 कर देते हैं, ठीक है। विषम संख्याओं को जोड़ा, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे, 16 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी। डी वाई दिया हुआ है, डी वाई यानी हम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसमें एक ही चीज़ और हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है। लेकिन अभाज्य संख्या अगर हम जोड़ेंगे 3 5 7 11, अगर 16 में 11 जोड़ देंगे तो 27, 27 मतलब ए कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको दोनों तरफ से देखना होगा। चलिए अगले देखें, एक्स ने डायरेक्शन से क्वेश्चन है हमारा, यक्स ने 15 किमी उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर 20 किमी साइकिल चलाई। उसे अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं। यक्स ने 15 किमी उत्तर, देखा डायरेक्शन हमेशा क्या मानिए, पेन एंड पेपर पे हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मान लीजिए। जब ऊपर की तरफ ऊपर उत्तर दिशा मान देंगे तो आपके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, बाईं तरफ उसके पश्चिम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, नहीं साउथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप मतलब जो इसका क्या बोलते हैं, जो जनरल तरीका इसका है वो यही है। बाकी आप अपने हिसाब से चाहे जो डायरेक्शन मानते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मानते हो वही इसी से हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। तो ऊपर हम उत्तर मान लिए, तो मान लेते ये मूल स्थान यहाँ था, यहाँ से क्या बोला है, 15 किमी उत्तर गया, यानी ऊपर की तरफ कितना गया, 15, ठीक है। फिर वहाँ से क्या बाईं तरफ मुड़ा, इसका मुँह इधर है तो बाईं तरफ मतलब उत्तर है, तो बाईं तरफ मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ गया, कितना गया, 20 गया। अब पूछ रहा है उसे अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितनी, कम से कम दूरी जो होती है, ये त्रिभुज मान लीजिए, तो कम से कम जो होता है वो विकर्णता दूरी जो होती है उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यही दूरी पूछ रहा है आपसे। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, ए बी सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। क्या हो जाएगा ये रूट में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कितना हो जाएगा, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 625 किसका रूट वैल्यू है, तो 25 का रूट किसका स्क्वायर है, 625 की रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्शन से। दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किमी की यात्रा करती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। चलिए एक पॉइंट है यहाँ से, वो क्या बोल रहा है, एक कार उत्तर की तरफ चल रही है, कितना जा रही है उत्तर की तरफ, पहली कार उत्तर की तरफ 10 किमी की यात्रा करती है। चलिए ऊपर की तरफ गई कितना, 10 किमी, और कहाँ मुड़ गई, बाईं तरफ मुड़ गई, बाईं तरफ मतलब पश्चिम की तरफ, और 8 किमी चली, ठीक, यहाँ तक आ गई। दूसरी कार यानी ये वाला था, अब इधर से कौन चलेगा, बी। दूसरी कार दक्षिण की तरफ चलती है, मतलब यहाँ से कलर चेंज कर ले, रुके रहिए एक सेकेंड, एक सफ़ेद कार एक लाल कार मान लेते हैं। वो वाली कहाँ चली, दक्षिण की तरफ, कितना चली है, 5 किमी, ठीक है। 5 किमी चली है, और क्या कहाँ मुड़ जाती है, अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, उल्टे डायरेक्शन में, तो इसका दाहिनी तरफ किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा,
ठीक है, और 8 किमी चलती है, यानी ये भी 8 किमी चलता है, और यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँचा है, एक यहाँ पहुँचा है, तो बोल 8 किमी की यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी? उन कारों के बीच की दूरी मतलब जो ये डायरेक्शन है, यही आपसे पूछ रहा है, ये क्या होगा? क्या होगा? 10 किमी ऊपर गया था वो, और 10 किमी और 5 किमी, यानी ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 कहाँ है? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही विकल्प है, 15 किमी। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, और टेंशन मत लीजिए, यूपीपी में इससे टफ नहीं आने, क्योंकि आपको 30, आप हमेशा याद रखिए 25 की रीजनिंग आराम, सॉरी 55 रीजनिंग, 50 के ऊपर रीजनिंग आना है, तो उसमें से आप समझ जाइए कि 45 रीजनिंग तो तक तो सभी जाएंगे। उसके बाद आप 50 तक जाते हैं, तब समझिए आप बेटर कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता है इसका। एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किमी चलता है, चलिए मान लेते हैं उसका शुरुआती बिंदु कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करता है और 3 किमी चलता है, ठीक है। फिर वहाँ से वह दाहिनी तरफ मुड़ जाता है, इधर मुँह है तो दाहिनी तरफ कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और 8 किमी चलता है, 3 इतना है तो 8 इतना हो जाएगा। 8 किमी की यात्रा करता है, वह बाएं मुड़ने की ओर बाएं मुड़ता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो कहाँ मुड़ रहा है? बाईं तरफ मुड़ रहा है, तो बाईं मतलब इस दिशा में मुड़ रहा है और आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसे ध्यान आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिस दिशा में उसे होना चाहिए। उसने पूर्व में चलकर शुरुआती बिंदु की, उसने पूरब में चलकर शुरुआत की थी। अच्छा, स्टार्टिंग में उसने पूरब में चला था, ठीक है। ये ऊपर वाला डायरेक्शन जो है ये क्या है? ये पूरब था, याद रखिएगा। जब ये पूरब है तो नीचे, तब देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरब है तो नीचे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और दाहिनी तरफ तब उल्टा हो जाएगा सब, जिधर उत्तर उधर दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण उधर उत्तर हो जाएगा, समझ गए? तब पूछा क्या है, तो उसे किस दिशा में जाना था? उसने लास्ट में जब यहाँ से जब मुड़ा ना, तो उसको ये लगा कि जिस दिशा में उसको जाना चाहिए था उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसको किस दिशा में जाना था? विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब उसको इस दिशा में जाना था, ठीक है। इंक चेंज कर लेना चाहिए था यहाँ पर। उसको जाना किस दिशा में था? उसको जाना इस दिशा में था, यानी उसका सही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। पश्चिम कहाँ है? ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसको किस दिशा में जाना था? उसको पश्चिम दिशा में जाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। कैराबिनर, ठीक है। कैराबिनर को शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? CARBINER। कैराबिनर से कौन सा शब्द नहीं गठित किया, मतलब ऐसा कौन सा शब्द और चारों ऑप्शन में से ऐसा है जो इनके शब्दों का यूज करके नहीं बनाया सकता? क्रैब, C है, R है, A है, B है, यह है, ठीक है। 9 NINE, ध्यान दीजिए, 9 मतलब ये हमको 2 एन चाहिए, इसमें एन कितना है? केवल एक है, केवल एक है, इसमें 2 एन, यानी ये वाला नहीं बनाया जा सकता। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ हमेशा नोटिस कीजिए, हाँ और नहीं, ये आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है, ठीक है। इतनी लापरवाही, कभी कभी था कौन सा गठित किया जा सकता है और यहाँ नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 9 नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें एक ही एन आया है, इसमें 2 एन चाहिए। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी स्वर वर्णमाला क्रम में क्रमानुसार नहीं है? चलिए देखें क्या है क्वेश्चन। A B ऑप्शन नंबर, सॉरी, अच्छा स्वर का पूछ रहा है, कौन से स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं है? स्वर का क्रम क्या होता है? A E I O U, यही है, 5 स्वर होते हैं, इनका क्रम यही है, ठीक है। पहले ये आएगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। यहाँ देखिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, क्रम से है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, ये भी क्रम से है। यहाँ देखिए, ये कौन सा है? तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा आ गया, और फिर क्या है? चौथा, और फिर पांचवा। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए क्या है? पहले तीसरा आई पहले आ गया है, क्योंकि पहले आना क्या था? ए को आना था। अगर ए पहले आ जाता तो सही हो जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प है। कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं है? स्वरों के क्रम में नहीं है, ठीक है। चलिए,
उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पक्षी का संबंध इसे चचहाट से दिया तो भालू को पूछा है। भालू क्या कर रहा है? तो गुर्राता है, सबको पता है, ठीक है। भालू क्या कर रहा है? तो गुर्राता है, ऑप्शन नंबर पहला। मिमियाना बिल्ली कह सकते हैं। बड़बड़ाना, बड़बड़ाता कौन है? गधा, घोड़ा, ऊँट। ऊँट क्या करता है? बड़बड़ाता है। घोड़ा हिनाता है। और क्या बोलता है? गुरगुराहट। ये क्या करता है आपको बताना है, इसको कमेंट कीजिएगा। गुरगुराहट की आवाज कौन करता है, ये आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों के जोड़े हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़ों में मेल खाता हुआ शब्द चुनिए। डॉक्टर का नर्स से दिया हुआ है। चलिए, डॉक्टर का संबंध अगर नर्स से है तो उसी हिसाब से ऑप्शन में कौन सा शब्द एक दूसरे से संबंधित। जज का वकील, तो डॉक्टर नर्स में संबंध क्या है? डॉक्टर का मतलब डॉक्टर को जो असिस्ट करती है वो नर्स करती है, ठीक है, एज ए हेल्पर। लेकिन जज को वकील असिस्ट नहीं करता, उसका असिस्टेंस होगा लेकिन ये नहीं होगा। मालिक का काम कर्मचारी करता है, उसे असिस्ट नहीं करता, यानी ये भी गलत होगा। रसोई का बैरा किसे कहते हैं पता है? जो सब्जियों काटता पीटता है उन्हीं को। तो रसोइया का क्या हो जाएगा? बैरा, यानी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इंजीनियर का वाहन चालक नहीं, इंजीनियर का वाहन चालक नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर होगा, ठीक है। इंजीनियर का यही इंजीनियर का क्या हो जाएगा? असिस्टेंट इंजीनियर होगा, उसका असिस्टेंट होगा, लेकिन वाहन चालक नहीं। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य नहीं है। वर्ग का सदस्य हो, अच्छा सदस्य हो, देखिए हम खुद गलत पढ़ रहे हैं। सदस्य हो, ठीक है, नकारात्मक नहीं है, सही है। विकृति विज्ञान, क्षरश्मि विज्ञान, ये कॉमन ही रहेगा यहाँ पर। हृदय रोग विज्ञान, ठीक। विकृति विज्ञान मतलब पैथोलॉजी। क्षरश्मि विज्ञान मतलब रेडियोग्राफी, इससे कुछ है। क्षरश्मि मतलब जिसमें एक्सरे वगैरह ली जाती है, जिस विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है, रेडियोग्राफी, उसी को क्षरश्मि विज्ञान बोलते हैं। हृदय रोग, कार्डियोलॉजी, ये किसके अंदर, जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं? जी नहीं। प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, तो मेडिकल साइंस में आएगा ना, ये पूरा ये मेडिकल साइंस में आएगा। तो जीव विज्ञान में आएगा, प्राणी विज्ञान, अच्छा ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, प्राणी विज्ञान में आएगा, ठीक है। प्राणी विज्ञान इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राणी विज्ञान होगा, ठीक। बाकी उसमें कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पी क्यू आर का संबंध यू टी एस से दिया हुआ है। यल यम यन का पूछा है। पी क्यू आर का संबंध किससे है? यू टी एस से है। पी क्यू आर का संबंध किससे है? यू टी एस से है। पी से देखिए क्या हुआ है, पी से, अच्छा क्यू से टी, आर से, अच्छा ठीक है। देखिए रुकिए इंक चेंज कर लीजिए। देखिए आर का संबंध यू से है, ठीक है, 18 3 21 प्लस 3, ठीक। क्यू का संबंध किससे है? टी से है। क्यू मतलब 17 3 20, ठीक है, प्लस 3। अब पी का संबंध किससे है? यस से है। 16 3 19 प्लस 3। क्या कर रहा है? 3 3 जोड़ के उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। पहले को तीसरे के स्थान पे, तीसरे को पहले के स्थान पे, इस तरह से क्रम बदलता चला है। अब हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है यल यम यन का। हटा दीजिए इनको भी हटा दीजिए। इनकी जगह क्या लिख दीजिए? यल यम यन, यानी यल यम और यन। यल में 3 जोड़ देंगे, 12 3 15, 15 किसका हो जाएगा? ओ का, लास्ट, ठीक है। यम है 13, 13 3 16, 16 किसका हो जाएगा? पी का हो जाएगा। यन का 14, 14 3 17, 17 किसका हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसका? क्यू पी ओ। क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू पी ओ इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। क्यूब और स्क्वायर तो मुझवानी याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए एकदम सिंपल दिख रहा है। देखिए क्या है ये 1 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है। आगे हमको क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चाहिए? 5 का क्यूब कर दीजिए, आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह। करिए 5 का क्यूब।
5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर पहला 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 125। यानी क्या कर रहा था, 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब क्रम से करता चला जा रहा था। आगे देखें, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें और x y का मान ज्ञात करिए, x y का मान रखिए। ऑप्शन में तो एक ही चीज दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए हो सकता है ऑप्शन इसका गलत हो। यहाँ देखिए 25 1 26 प्लस 1 किया, 26 2 28 यानी प्लस 2 किया, 1 किया 2 किया, आगे हम प्लस 3 जोड़ दे तो 28 3 31, ठीक है। प्लस 3 कर दे 28 3 31, अगर यहाँ 31 हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 4 करिए, 31 4 35 सही है। उसके बाद प्लस 5 कीजिए, 31 35 5 40 प्लस 5 किया, फिर प्लस 6 कर लीजिए, 40 6 46 देखिए आया। तो क्या हो जाएगा 31 और 40 यानी क्रमशः यक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स और वाई की वैल्यू क्रमशः क्या हो जाएगी 31 और 40 हो जाएगी। ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। मतलब आपको एक्स और वाई का मान पूछा था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन की बात कीजिए, देखिए यहाँ क्या किया है इसने, वाई और एक्स का मान पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन में 40 और 31 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। वाई और एक्स का पूछा है। चीजें देखिए सरल देगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा, आप चीजों को ही समझ नहीं पाएंगे। चलिए, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। रेटिना है, उसके बाद नेशनल दिया हुआ है, उसका अलजेब्रा दिया हुआ है, उसका रेडिएटर दिया हुआ है। उसके आगे का पूछ रहा है, उसके आगे मतलब कौन सा अक्षर आएगा वो पूछ रहा है। तो देखिए इसने कर क्या रहा है, इसमें संबंध क्या है। रेटिना है, लास्ट का यन ए, अब क्या कहिए उसको जो वर्ड चाहिए अगला यन ए से चाहिए, देखिए यन ए से स्टार्ट है यहाँ पर। उसका नेशनल कहाँ से अंत हुआ, इसका ए एल से अंत हुआ। अलजेब्रा देखिए ए एल से स्टार्ट हुआ, ठीक क्लियर। अलजेब्रा आर ए से बंद खत्म हुआ, आर ए से खत्म हुआ। और रेडिएटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर ए से स्टार्ट हो रहा है। रेडिएटर खत्म कहाँ पे हो रहा है, ओ आर पे खत्म हो रहा है। यानी हमको जो भी चाहिए ओ आर से स्टार्ट हो रहा हो। ओ आर से देखिए कौन सा, ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है। और इसके बाद का पूछता तो आर वाई से जो स्टार्ट हो वही होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। दी गई श्रेणी में एक शब्द के लुप्त है, कहाँ लुप्त है, अच्छा लास्ट में, वही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो भी है इसकी जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है। एफ ई डी दिया हुआ है, उसका एच आई जे दिया हुआ है, एन एम यल दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया है, भी यू टी दिया है। उसके बाद का 3 का पूछ रहा है। यफ से देखिए जी एच प्लस 2, एच से रुकिए, ठीक है। यहाँ देखिए यप से अगर जी को देखे तो, रुकिए थोड़ा सा जगह लेने दीजिए। चलिए यप से जे हुआ, यप से जे हुआ मतलब 6 4 10 यानी प्लस 4। ई से आई हुआ 5 4 9, ठीक है, प्लस 4। और डी से यच हुआ, ठीक है, 4 4 8 यानी यहाँ भी प्लस 4। क्या कर रहा है, 4 4 जोड़ के उल्टे क्रम में लिखा है, पहले को चौथे पे, चौथे को पहले पे। जे में 4 जोड़ दें तो जे में 4 जोड़ेंगे 14, आई में 4 जोड़ देंगे 13, 9 4 13, 8 में 4 जोड़ देंगे 12। समझ में आ रहा है चीज़ें। यल में 4 जोड़ दीजिए, 12 4 16, 13 4 17 और 14 4 18, ठीक है। सब में प्लस 4 कर रहा है, प्लस 4। यहाँ देखिए आर से भी हुआ, आर से भी यानी 18 4 22, 17 4 21 और 16 4 20, यानी सब में क्या कर रहा है प्लस 4 जोड़ा, यहाँ भी प्लस 4। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए 20 है, टी का 20 होता है, लास्ट में है यानी पहला, 20 4 24, ठीक। 21 21 4 25, बी है 22 22 4 26, 22 4 26। ये किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा, ये वाई का हो जाएगा और ये एक्स का हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, एक्स वाई जेड इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। ये अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें जो श्रेणी है वो श्रेणी दी ही नहीं है, अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। चलिए, दी गई श्रेणी में एक अंक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण कर सके। -6.2 दशमलव कुछ भूल जाइए, पहली बात कि दशमलव है। तो मान लीजिए 62 है, ये 35 है, क्योंकि एग्जाम टाइम में मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत लोग को ये डिस्टर्ब करता है, तो इसको भूल जाइए कि ये 6.2 नहीं, ये 62 है, ये 35 है, ये 8 है, ये 46 है, ठीक है, ये समझिए। 62 से 35 हुआ, समझ रहे हैं, 62 से 35 हुआ, तो क्या हो जाएगा, 62 में से 35 घटा लीजिए, सिंपल सिंपल, तो ये 7 आ जाएगा, ये 2 हो गया, तो क्या कर रहा है, +2.7 जोड़ रहा है, 2.7 जोड़ दिया, तो माइनस में तो कम होता चला जाएगा, फिर इसमें -2, फिर इसमें भी +2.7 कर दिया, 2.7 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 25 8 का हो जाएगा, सॉरी 35 है ना, 35 से 0.8 हो गया ना, रुकिए तो 2.8 ही है कि कुछ और किया था, ठीक कोई बात नहीं, 7 5 12 5 3 2 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 8 घटा दीजिए इसमें से, 35 में से 5 चला जाएगा 30, 3 चला जाएगा 27, ठीक है। सही तो है, यानी यहाँ क्या किया, +2.7 कर दिया, यहाँ भी +2.7 कर दिया, 27 में 8 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा, सही है। फिर इसमें भी प्लस क्या कर दें, 2.7 कर दें, +2.7 कर दें, ठीक है, 2.7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, कितना जाएगा, 1.9 आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, ठीक है। इसमें -0.8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, 1.9, यानी ऑप्शन नंबर पहला ने क्या करा था, +2.7 सब में करता चला जा रहा था, 1.9 में 2.7 फिर से जोड़ दीजिए, तो 9 7 16 और 2 1 3 3 1 4, सही है, 2.7 जोड़ सब में जोड़ता चला जा रहा था। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। 20वें दिन के बाद दूसरा दिन मतलब 20 + 2 क्या हो जाएगा, 22वां दिन, ठीक है। अब 5वें दिन को बुधवार बोला, इसमें 5 घटा लीजिए, पहले 5 घटा दीजिए, कितना बच रहा है, 17, 17 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना, चलो रुके रहिए 22 हुआ ना, 22 टोटल, 5वें दिन का बताया, तो 22 में से 5 घटा लीजिए, कितना आ गया, 17, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, हमको भागफल नहीं चाहिए, हमको विषम शेष चाहिए, कैलेंडर में हमेशा जो शेष बचे उसकी गिनती होती है, ठीक है। 7 2 14 3 17, 3 बचा, और ये 3 क्या कीजिए, बुधवार में जोड़ दीजिए, बुधवार का कोडिंग क्या होता है, 3 होता है, इसमें 3 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 किसका होता है, 6 होता है शनिवार का, ठीक है, 6 किसकी कोडिंग होती है, शनिवार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या आ जाएगा, उस महीने के 22वें दिन को क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। जिस भी टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट कीजिएगा, हम स्पेशली उन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा आपको वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि लास्ट टाइम है आपको जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ आप कमेंट कीजिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं। बाकी हम कल अभी जितने क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, फिर इसके इतने पैटर्न के सारे क्वेश्चन हो गया, फिर कल जो होगा वो थोड़ा सा अलग पैटर्न करेगा, जो क्योंकि इसका सिलेबस लंबा है, तो कल नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जो भी डिस्टर्ब हो रही है किसी टॉपिक पे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बेहतर समझाने और बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्लियर हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।